आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सावन सिर्फ भक्ति का महीना नहीं बल्कि शरीर और मन को नई ऊर्जा देने का भी समय है। कहते हैं इस महीने भगवान शिव की आराधना करने से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद भी सावन के व्रत को एक प्राकृतिक इलाज मानता है। आखिर क्यों सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने मानसून के मौसम में उपवास करने की परंपरा बनाई? क्या वाकई सावन का व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है, वजन घटाने में मदद करता है और दिल से लेकर दिमाग तक को स्वस्थ बनाई? आइए जानते ही धर्म और आयुर्वेद के उस अनोखे संगम के बारे में जिसने हजारों साल पहले ही हेल्दी लाइफस्टाइल का राज बता दिया था। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। सावन का महीना आते ही पूरे देश में शिव भक्ति की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे, कांवड़ यात्राएं, रुद्राभिषेक और सोमवार के व्रत, हर तरफ भक्ति का माहौल दिखाई देता है। करोड़ श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में ही व्रत रखने की परंपरा क्यों बनाई गई? क्या इसका संबंध केवल धार्मिक आस्था से है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण भी छिपा हुआ है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार सावन यानी मानसून का मौसम ऐसा समय होता है जब हमारे शरीर की पाचन शक्ति सबसे कमजोर हो जाती है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है जिससे भोजन ठीक तरह से पच नहीं पाता। यही वजह है कि इस मौसम में भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन खाने से कई तरह की पेट संबंधी समस्याएं होने लगती है। यहीं से शुरू होती है उपवास की असली भूमिका। आयुर्वेद कहता है कि जब हम कुछ समय के लिए भोजन कम कर देते हैं या केवल हल्का और सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करने के बजाय आराम करता है। इससे शरीर अपनी ऊर्जा भोजन पचाने खर्च करने के बजाय खुद की मरम्मत और सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन में लगाने लगता है। सावन के व्रत के दौरान लोग फल, दूध, दही, नारियल पानी, नींबू पानी और दूसरे तरह पदार्थों का सेवन करते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, शरीर के भीतर जमा कई अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने में मदद करती है। यही कारण है कि उपवास को शरीर की प्राकृतिक सफाई का एक तरीका भी माना जाता है। अगर वजन कम करने की बात करें तो आयुर्वेद के साथ साथ आधुनिक रिसर्च भी बताती है कि लंबे समय तक सीमित भोजन या इंटरमीडिएट फास्टिंग से शरीर जमा हुई अतिरिक्त चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। यही वजह है कि कई लोग सावन के व्रत के दौरान खुद को पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक और बड़ा फायदा मिलता है पाचन शक्ति को। बारिश के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, लेकिन जब हम उपवास रखते हैं, हल्का भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे भोजन पचाने की क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है और गैस, अपच तथा भारीपन जैसी समस्याएं कम होने लगती है। आयुर्वेद में शरीर को तीनों दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन में आधारित माना गया है। सावन के मौसम में खासकर कफ और पित्त बढ़ाने की समस्या रहती है। ऐसे में सात्विक भोजन, उपवास इन दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे शरीर में सुस्ती, आलस्य और भारीपन कम महसूस होता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, व्रत का असर हमारे मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। जब हम पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में व्यस्त नहीं रहता तो शरीर की ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता की ओर भी जाती है। यही वजह है कि उपवास के दौरान ध्यान, जप और मेडिटेशन करना अधिक आसान माना जाता है। कई लोगों को इस दौरान मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और तनाव में कमी महसूस होती है। बता दें, आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी उपवास के महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि संयत भोजन और समय समय पर उपवास शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसका उद्देश्य केवल भूखे रहना ही नहीं बल्कि शरीर को संतुलित रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण विकसित करना और सावन के व्रत का असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई देता है। जब पूरे महीने तला भुना और ज़्यादा तेल वाला भोजन कम हो जाता है, उसकी जगह फल, तरल पदार्थ तथा हल्का भोजन लिया जाता है तो शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसका असर चेहरे पे भी दिखाई देने लगता है। कई लोगों में मुहासे व त्वचा संबंधी परेशानियां कम हो सकती है। कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि नियंत्रित उपवास में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह हर व्यक्ति एक जैसा लागू नहीं होता। जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय का व्रत नहीं रखना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित उपवास, सात्विक भोजन और पर्याप्त
पानी का सेवन दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। इससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन यह एक बात समझना बेहद जरूरी है कि व्रत का मतलब पूरे दिन भूखे रहना नहीं। अगर आप व्रत के नाम पर तली हुई व्रत वाली चीजें, अत्यधिक मिठाइयाँ, जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। सही तरीका यही है कि फल, दूध, दही, मेवे, नारियल पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर संतुलित उपवास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सावन का व्रत और भगवान शिव की कृपा पाने के साथ साथ शरीर और आत्मा तीनों को संतुलित करने की एक प्राचीन भारतीय परंपरा भी है। जहां एक और भक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है, वहीं आयुर्वेद बताता है कि सही तरीके से रखा गया व्रत शरीर को नई ऊर्जा, बेहतर पाचन तंत्र और मानसिक शांति देता है। इसलिए सावन अगर आप व्रत रखें तो सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि समझदारी, संतुलन और अच्छी सेहत के साथ रखें, क्योंकि जब तन स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो तभी सच्चे अर्थों में हर हर महादेव का अनुभव होता है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए